नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिलायंस के बारे में चर्चा करेंगे। रिलायंस में अभी 2 तारीख को फॉल आया था और रिलायंस फिर से रिकवरी कर गया। दोस्तों, कुछ डाटा पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टडी किए हैं, उन डाटा पॉइंट्स की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा। ये एक ऑब्जर्वेशन वीडियो है, जो डाटा पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन लें या कोई भी अपना व्यू बनाएं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस का एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, ये रिलायंस का मंथली चार्ट है, जिसमें आपने देखा था पिछले महीने एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। और पिछले महीने का जो डेटा रोल ओवर था, पिछले महीने का जो रोल ओवर डेटा था, उसमें रिलायंस ने लगभग दोस्तों रिलायंस में लगभग 17% का रोल ओवर हुआ था पिछले महीने। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस में अक्टूबर के कंपेयर में नवंबर मंथ में शॉर्ट बिल्डअप से रोल ओवर शुरू हुआ था, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आया हुआ था मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इससे हमारे कंक्लूजन बनता है कि रिलायंस में पिछले महीने शॉर्ट बिल्डअप से रोल अप शुरू हुआ था, जिसकी वैल्यू हमने अपने रोल ओवर डेटा से देख ली, जो कि लगभग ये वैल्यू बनती है 36024,680। तो दोस्तों, इसके बाद अब देखते हैं आगे का डेटा। इसके बाद दोस्तों, वीकली में भी आप देखेंगे तो एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक अच्छी डोजी इसमें बनी है। रिवर्सल की डोजी ये कहलाती है। और प्राइस एक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है, जब भी एक ट्रेंडिंग मूव होता है तो अगर इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होती है, जिसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, तो इसमें हमें एक रिवर्सल के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, वीकली में भी एक अच्छी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। और डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा। डेली के पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बड़ा कंसोलिडेशन रिलायंस में इस टाइम पे रहा था, अगस्त से सितंबर की रेंज में। यहाँ एक बड़ा कंसोलिडेशन रहा था, और इस कंसोलिडेशन के बाद रिलायंस ऊपर गया था, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, और लास्ट मंथ में इसने एक डाउनवर्ड रैली दिया था। जबकि अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर दोस्तों, रिलायंस में अभी एक ये बड़ी कैंडल 2 नवंबर को बनी थी। उसके बाद रिलायंस ने यहाँ एक बियरिश बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाया, और उसके बाद रिलायंस ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों, इन्हीं डेट्स के डेटा में स्टडी कर रहा था, और इन्हीं डेट्स के डेटा में यहाँ एक्चुअली ऐसा क्या हुआ, क्या फॉर्मेशन बनी, क्या डेटा में चेंजेस हुए कि रिलायंस ऊपर की तरफ चला गया, और क्या हम इसे पहले पता कर सकते थे, या आगे हम इस तरह की कोई फॉर्मेशन होती है तो हम क्या पता कर सकते हैं। इसी तरह की डेटा स्टडी मैं कर रहा था। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी आगे की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें अब आपको मैं अपने फ्यूचर्स के डेटा में लेके चलता हूं। फ्यूचर्स का डेटा, जैसा कि हमने बात की थी रिलायंस की, कि 30 अक्टूबर के दिन ये इस वैल्यू से शुरू किया था 363822220, और अब भी ये लगभग उसी रेंज में है, कुछ अनवाइंडिंग्स ही हुई हैं। तो दोस्तों, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2 तारीख को फॉल आने से पहले जो रिलायंस की वैल्यू थी, जो रिलायंस का क्लोजिंग था 2061, और अभी लगभग ये उसी क्लोजिंग के आसपास आ गया है 2031। और डेटा में भी, ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग अनवाइंडिंग्स ही हैं। तो इसका मतलब दोस्तों, ये बीच में डेटा 4 तक चला गया था, लेकिन ये फिर से अनवाइंडिंग की फॉर्मेशन में आ गया, उसी वैल्यू पर आ गया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ शॉर्ट बिल्डअप किए गए थे इन द स्पैन ऑफ 2-3 डेज, 2 तारीख 3 तारीख में जो भी शॉर्ट बिल्डअप किए गए थे यहाँ 9% के, वो यहाँ लगभग 2 दिन के अंदर वो सारे शॉर्ट्स को कवर कर लिया गया है। और सारी वैल्यू, सारे शॉर्ट्स को यहां कवर कर लिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड का। जैसे कि आप देखेंगे 2 तारीख को लगभग 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे। 3 तारीख को 93,000, 4 तारीख को 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होने के साथ साथ दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे, यानी जो वॉल्यूम इंट्राडे में आया था, इनके साथ साथ अगर आप क्यूमुलेटिव डेटा देखेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे, ये दोस्तों शेयर्स में होता है। इसे हमने नीचे
इसे हमने नीचे इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के चेंज होने के साथ साथ जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए थे 1,20,000, 93,000, 86,000, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के चेंज होने के साथ साथ यदि आप इनके वैल्यू देखेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, तो दोस्तों आप उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 120353 को हमने डिवाइड किया 6664 से, तो रेशियो आया 18। इसी तरह हमने सॉरी इसी तरह हमने 3 और 4 नवंबर का भी डेटा रेशियो में कन्वर्ट किया, तो रेशियो आया 134 और -121। दैट मींस दोस्तों कि यहां जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होने के साथ साथ आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स नजर नहीं आ रहे, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन बनती है दोस्तों कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं और आपका ओपन इंटरेस्ट में आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। जैसा कि हम 3 तारीख का डेटा देखेंगे तो 2 तारीख में तो दोस्तों ये क्लियर शॉर्ट बिल्डअप था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी नीचे की तरफ आया था, तो ये क्लियर शॉर्ट बिल्डअप था। 3 तारीख में दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत ज्यादा चेंज ट्रेड हुए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं आया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं आया और प्राइस भी नीचे की तरफ रैली किया था, नीचे की तरफ ग्रिप में आया था, जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं 3 तारीख को। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, यहां चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं आया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हैवीली ट्रेड हुए थे। तो दोस्तों इसको यदि हम डेटा में देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के और 5 कॉन्ट्रैक्ट सेल के, ये ओपन इंटरेस्ट है, और अगले दिन यदि 5 में से 4 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं और इसको 3 से रिप्लेस कर देते हैं, ये हट जाते हैं, तो दोस्तों इस दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स, मान लीजिए ये बायर्स थे और ये सेलर थे, और प्राइस क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो बायर्स पैनिक करेंगे और बायर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। बायर्स जब अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे तो वो सेलर बन जाएंगे। जैसे ये बायर्स, जो ये सारे 1 बायर्स थे, ये सेलर बन गए और इन सेलर्स को नए बायर्स आए, यहाँ पे नए बायर्स आए और इन नए बायर्स ने इन पोजीशंस को कवर ले लिया। तो दोस्तों ये नए बायर्स आए 3 तारीख को, इन्होंने इन पोजीशंस को ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन के अंदर अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, ओपन इंटरेस्ट तो सेम रह गया, यानी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड में देखेंगे तो ओवरऑल लगभग सारे ही बायर्स, एग्जिस्टिंग बायर्स अपनी पोजीशन को छोड़ चुके हैं और नए बायर्स अपनी पोजीशन को ले चुके हैं। इसका मतलब ये पोजीशन का चेंज ओवर हो चुका है, हैंड ओवर हो चुका है। दोस्तों इस सारे डेटा में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस दिन पोजीशन का हैंडओवर हुआ होगा 3 तारीख को। तो 3 तारीख को जो भी एग्जिस्टिंग बायर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया होगा और नए बायर्स आ गए। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर नए बायर्स इस पोजीशन में आए हैं, इतना हैवीली उन्होंने इन पोजीशंस को एक्वायर किया है, एग्जिस्टिंग बायर्स की पोजीशंस को नए बायर्स ने अगर इन पोजीशंस को लिया है, तो अब नए बायर्स का जो वीवैप बनता है या लो बनता है वो उसको डिफेंड करना चाहिए। तो नए बायर्स का जो लो बनता है या वीवैप बनता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 तारीख को वीवैप बनता है 1882 का और लो बनता है 1843 का। तो दोस्तों अगले दिन देखिए लो जो बनाया इस फ्यूचर्स ने 1850 का बनाया, उसने डेफिनेटली अपने लो को बचाया, नए बायर्स ने अपने लो को बचाया और वीवैप को भी ऊपर की तरफ क्लोज किया। और दोस्तों 4 तारीख को भी सेम डेटा हमें नजर आया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल न्यूट्रल था, ऑलमोस्ट न्यूट्रल था और कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हैवीली ट्रेड हुए थे। आप यहां देखिए 4 तारीख को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट्स हैवीली ट्रेड हुए थे 86,000 के लगभग, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, नेगेटिव ही था। तो इससे हमें यह समझ आता है दोस्तों कि जो भी नए बायर्स 3 तारीख को ऐड हुए थे सिस्टम में, उन्होंने 4 तारीख को भी अपनी पोजीशंस को बनाया और 3 और 4 तारीख के अंदर इतना हैवी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने अपना एक अच्छा बेस बना लिया है। उसके बाद वो प्राइस को 5 तारीख को दोस्तों यहां ऊपर की तरफ लेके गए। अब दोस्तों इस डोजी कैंडल में आप देखिए क्या हुआ, प्राइस एक्शन बिल्कुल डोजी है और उसके साथ साथ दोस्तों अनवाइंडिंग्स आप देखिए कितनी अच्छी हुई थी। अगर आप 5 तारीख में अनवाइंडिंग्स देखेंगे तो अनवाइंडिंग्स दोस्तों बहुत अच्छी हुई थी 5 तारीख में, जो कि लगभग -5317, -5,3000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हो गई और कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 45,000 ट्रेड हुए थे। इसी तरह दोस्तों 6 तारीख में भी अनवाइंडिंग हुई। तो इससे हमें एक साफ क्लियर नजर आता है
5 तारीख और 6 तारीख में, 5 तारीख में 6% की अनवाइंडिंग, 6 तारीख में भी 6% की अनवाइंडिंग। इससे आपको दोस्तों एक क्लियर फॉर्मेशन मिलता है कि जैसे ही यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, इन दोनों कैंडल्स में बायर्स ने अपनी पोजीशन को, नए बायर्स ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया जो कि प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। उसके बाद इन इन दो कैंडल्स में जो एग्जिस्टिंग सेलर्स थे, जो इस लेवल पे सेलर्स आ रहे थे, उन लोगों को अपनी पोजीशंस को कवर करना ही पड़ा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम अगर हम आवरली चार्ट में इस डेटा को देखने की कोशिश करेंगे तो आवरली चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और एक ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन के अंदर अभी इसको यहां थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए, यहां इसे कंसोलिडेट करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको डेटा और दिखा देता हूं, ऑप्शंस का मनी फ्लो का डेटा दिखा देता हूं। ये ऑप्शंस का मनी फ्लो का डेटा है दोस्तों, ये शीट हमने बनाई है और इसमें यदि आप देखेंगे तो लास्ट दिन में 6 नवंबर में क्या हुआ था। 6 नवंबर में दोस्तों जो कि जबकि प्राइस ऊपर की तरफ रैली कर रहा था, तो स्ट्राइक वाइज देखेंगे तो 1900 की स्ट्राइक में दोस्तों पैसा दोनों निकाला गया है। ये मनी फ्लो वैल्यू है, माइनस का मतलब पैसा निकाला गया है, प्लस का मतलब इस स्ट्राइक में पैसा ऐड किया गया है। तो दोस्तों 2000 की स्ट्राइक में आप देखेंगे, कॉल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा यहां से निकाला गया है -1248, और 2000 की पुट में वैल्यू को ऐड किया गया है, यानी सपोर्ट को ऐड किया गया है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन फिर भी वैल्यू को ऐड किया गया है, पैसा डाला गया है। इसी तरह दोस्तों आप ये डेटा देखेंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये डेटा देखेंगे तो सभी में कॉल्स में पैसा निकाला गया है और पुट्स में पैसा ऐड किया गया है। जो पुट्स ओटीएम हो गई है उनमें पैसा ऐड किया जा रहा है और जो कॉल्स आईटीएम होती जा रही थी उनमें से पैसा निकाला जा रहा है। फाइनली 21,000 की कॉल में से भी पैसा निकाला गया है। लेकिन दोस्तों ये जो 21,000 की कॉल से पैसा निकाला गया है ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पैसा तो निकाला ही गया है। ऑप्शंस में यदि आप देखेंगे, रिलायंस का डेटा देखेंगे, लास्ट दिन का डेटा देखेंगे दोस्तों, 20,050 को मिड मान के 50 का गैप लेके, तो 2100 में आप देखिए अभी बहुत हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। हालांकि पैसा निकाला गया है लेकिन पुट की तरफ से भी कोई पोजीशंस या पुट की तरफ से भी वैल्यूज इसमें एडिशन नहीं हुआ। दोस्तों 20,000 में सबसे ज्यादा पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो इन सभी डेटा पॉइंट से दोस्तों इन सभी डेटा पॉइंट से एक बात ये समझ आती है कि रिलायंस जो है, अब रिलायंस जो है अभी अपना बेस बना चुका है। 1950 से 2000 के बीच में रिलायंस का बेस बनता है और उसके साथ साथ रिलायंस अभी ऊपर की तरफ यहां 20,050 की तरफ कंसोलिडेट करेगा। मनी फ्लो की तरफ से मैं आपको एक और वैल्यू दिखा देता हूं। 2000 की पुट में दोस्तों यदि ये पैसा ऐड किया गया है और 2000 की कॉल से पैसा निकाला गया है तो 2000 की पुट का सपोर्ट ब्रेक इवन बनता है 1940, जैसा कि इसका वीवैप हमने माइनस किया। तो दोस्तों 1940 2000 की पुट को होल्ड करने के लिए 1940 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बनता है। तो 1940 के नीचे हम बुलपुट स्प्रेड इसमें बना सकते हैं, 1950 के आसपास में हम बुलपुट स्प्रेड इसमें बना सकते हैं रिलायंस में। और दोस्तों डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें रिलायंस में यही समझ आता है जो मैंने आपको बताया कि रिलायंस क्योंकि ऊपर की तरफ रैली किया है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग किया है। 5 नवंबर में जो शॉर्ट कवरिंग किया था, 6 नवंबर में जो शॉर्ट कवरिंग किया था, आप देखिए 5 नवंबर में जो लो बनाया था, इसने हाई बनाया था 1966 का। 6 नवंबर का लो 5 नवंबर के हाई के ऊपर ही जाता है, यानी एक यहाँ एक गैप क्रिएट करता है। इस गैप को रिलायंस को जल्दी से फिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ बाइंग की पोजीशंस बनी थी और सेलर्स ने हेवीली अपनी पोजीशंस को क्लोज किया था। दोस्तों रिलायंस को आगे रैली करने के लिए यहाँ एक अच्छा इंडिकेशन देना चाहिए, बुल का इंडिकेशन देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में अभी शॉर्ट्स बाकी हैं। जैसा हमने रोल ओवर डेटा में आपको बताया था कि यहाँ अभी लगभग 3 यहाँ लगभग 3,44,00,000 अभी शेयर्स बचे हुए हैं, जबकि हमने जो रोल ओवर में शुरू की थी पोजीशन वो 3,60,00,000 से शुरू की थी और अक्टूबर की रेंज में आने के लिए इसे लगभग अभी इसे और ज्यादा अनवाइंडिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। रेंज अभी हमें रिलायंस की इसी रेंज में नजर आता है, रिलायंस अभी इसी रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए 2100 के आसपास। 2100 ऊपर की तरफ ये ज्यादा नहीं जा पाएगा दोस्तों। ये एक रेंज की कंसोलिडेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्रेंड लाइन कहां से आती है
दोस्तों ये एक बॉक्स बना था, जो पहले इसने बॉक्स ट्रेडिंग की थी। मैक्स टू मैक्स रिलायंस इस बॉक्स ट्रेडिंग में फिर से आ सकता है। अदरवाइज दोस्तों रिलायंस इसी रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए। 1950 से 2121 की रेंज बनती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं theiqtrader@gmail.com पे। थैंक यू।